पाकिस्तान ने अपने 2 अड्डे अमेरिका को दे दिए हैं। जी हाँ, ये खबर आई है और खबर भी कहीं और से नहीं, ये अडयाला जेल से आई है और इमरान खान साहब ने ये सवाल भेजा है कौम के नाम और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नाम कि क्या वाक़ई पाकिस्तान ने 2 अड्डे अमेरिका को दे दिए हैं और गुमान ये किया जा रहा है कि इन अड्डों को ईरान या अफ़गानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई असद कैसर साहब के साथ, शेर अफ़ज़ल मरवत भी थे और दूसरे लोग भी उस मुलाकात में शामिल थे, जिसमें इमरान खान ने ये कहा कि जाकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल कीजिए और लोगों को बताइए। ज़ाहिर है इमरान खान मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनसे राब्ते में होते हैं। हम तो बहुत आप ये कह लें कि उनके हिसाब से तो बहुत जूनियर पोजीशन पर उनके साथ रहा उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पर। हमसे पिछली हुकूमत के दौरान जिन लोगों से वास्ता रहता था, भले वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या भले जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, खुद से राब्ता करके बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के बारे में बताते रहते हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब को भी कोई ना कोई पैगाम रसानी इस सूरत में करते होंगे। जो लोग दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान का, जिनको पाकिस्तान के बारे में तकलीफ होती है, जो ये समझते और देखते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो फिर ऐसा कुछ भी होता है तो वो इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि उस पर आवाज़ उठाई जा सके। और इमरान खान को बताने का एक मकसद तो ये भी है कि वो पाकिस्तान के इस वक्त वाहिद कौमी लीडर हैं, वाहिद जो कौमी जमात है उसको वो लीड करते हैं और उन तक बात पहुंचने का मतलब ये है कि वो भरपूर आवाज़ इस पर उठाकर एक अवामी रद्द-ए-अमल क्रिएट करके पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई ज़ाती फ़ायदे में ऐसा फैसला करवा रहा है या कर रहा है, उसको रोका जा सके। आपकी मैं याददाश्त के लिए आपको वापस लेकर जाऊँगा 2021 में। 2021 में याद कीजिए इमरान खान से एक वाशिंगटन से एक सहाफ़ी आए थे और वो एक इंटरव्यू भी चौधरी निज़ामुद्दीन ने ही लगता है वो अरेंज करवाया था। अब जब मैं वापस मुड़कर देखता हूँ, तो वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्होंने वो इंटरव्यू जो है वो एग्री किया था। तो अब मैं उस टाइम तो नहीं पता चला, लेकिन अब जब रेट्रोस्पेक्टिवली उस सारी चीज़ को मैं मुड़कर देखता हूँ, तो लगता है कि वो जो इंटरव्यू था, वो यकीनन चौधरी निज़ामुद्दीन ने अमेरिका के अंदर से किसी के साथ मिलके वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था। क्योंकि एचबीओ का वो जर्नलिस्ट जो थे, उनका अमेरिका से पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करना और यकायक ये सवाल दागना कि क्या आप अमेरिका को अपने अड्डे देंगे या नहीं देंगे, इसकी कोई समझ नहीं आती। अगर मैं थोड़ा-सा याद करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि जब ये अमूमी तौर पर जो भी इंटरव्यूज़ होते थे, उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी, मुझे पता होता था कौन-सा इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन इस इंटरव्यू के बारे में मुझे अभी भी याद है कि मुझे जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया कि जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू जो है ओके कर दिया हुआ है, इंटरव्यू ये है और ये साहब आएँगे तो आपने ये इंटरव्यू करवाना है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने मेरे से पूछा था तो मैंने ओके कर दिया था, अब आप इनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कर लें। जब मुझे ये बताया मिलिट्री सेक्रेटरी ने, तो उससे अगले दिन वो पहुँच रहे थे वाशिंगटन से, वो जो सहाफ़ी थे और उनको वो पहुँचे, वो सेरीना होटल में ठहरे हुए थे, उनको मैंने जाकर उनसे मुलाकात की, बातचीत की, उनके बारे में कुछ जाना और जैसे ही मैं उनसे मिला तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो किस तरह के सवालात पूछने वाले हैं, किन अज़ाइम के साथ वो आ रहे हैं। मैं वो तो एक साफ़ी हैं, उनके तो अज़ाइम यही होते हैं कि वो सवालात पूछना चाहते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो किस तरह के सवालात वो पूछना चाहेंगे। तो मैंने उनसे बातचीत के बाद ज़ाहिर है मैं उनसे ये तो नहीं पूछ सकता था आपने क्या सवालात पूछने हैं। ना ही इमरान खान कभी इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं कि उनको सवालों का पहले से पता हो, कोई शरीफ ख़ानदान से तो वो है नहीं। लेकिन आपको बातचीत से मैं उन्हें डिनर पर बाहर लेके गया, जब बातचीत मेरी उनसे हुई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो क्या माइंडसेट रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो हालात हैं उनके बारे में, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके बारे में क्या उनका ख्याल है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनके ओवरऑल ख्यालात क्या हैं। तो उसके बाद मैंने रात गए प्राइम मिनिस्टर साहब से राब्ता करके उनको बताया कि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई सवालात जो हैं वो पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप्स और करंटली जो कुछ उस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा था उससे मुतल्लिक सवालात पूछे जाएंगे। बहरहाल अगले दिन जब सवाल पूछा गया, आपको याद होगा उन्होंने डायरेक्टली सवाल पूछा कि क्या अड्डे देंगे। मेरे ख्याल में अब जैसा मैंने आपको कहा रेट्रोस्पेक्टिवली सोचता हूं तो मुझे ये लगता है कि वो जनरल बाजवा ने यकीनन उनके अंदर उनका कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ होगा उस इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज करवाने में। इसी वजह से वो मिलिट्री सेक्रेटरी के ऑफिस से ही वो ऑर्गेनाइज हुआ था और उसके बाद उस इंटरव्यू से काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी जनरेट हुई थी। लेकिन ये सवाल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाना, ये कड़ी थी वो तमाम जो मंजन जनरल बाजवा बेचते थे वाशिंगटन डीसी में कि इमरान खान आपका मुखालिफ है और मैंने सब सारे आपके जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, इमरान खान का बस चले तो वो तो आपके खिलाफ सारे फैसले देते। ये जनरल बाजवा पिक्चर पेंट करते थे। वो यहाँ पर उनके जो जिनको उन्होंने हायर किया हुआ था चंद लोगों को पैसे देकर, उनके थ्रू वो यहाँ पर ये पैगाम रसानी भी करते थे, लॉबिंग भी करते थे और अपने लिए एक्सटेंशन की और दूसरे मामला को ईजी करने के लिए इमरान खान को बैड गाय बनाकर अमेरिका में पेश करते थे। इसी सारी सिचुएशन के अंदर ये इंटरव्यू उन्हीं के दफ्तर की इन्वॉल्वमेंट फॉर श्योर होगी। ऑर्गेनाइज करवाया गया, सवाल पूछा गया, इमरान खान ने उसके ऊपर वही कहा जो उन्होंने कहना था। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. एब्सोल्युटली नॉट। और उसके बाद आप देखिए इमरान खान के डिपार्चर के ऊपर काम फौरी शुरू हो गया। अमेरिका को उसके अंदर फिर क्या इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं है वो आप सब साइफर के अंदर सुन चुके हैं, देख चुके हैं। तो बहरहाल मुख्तसर बात आपको ये बतानी थी कि अड्डों का ही सवाल किया गया था और वो वाटर टेस्ट किया गया था। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो मुझे अभी भी याद है कि अमूमी तौर पर भी हमारी प्रैक्टिस थी कि इंटरव्यू के फ़ौरन बाद मेरी और खान साहब की हमेशा बात होती थी। मैं नोट्स लिया करता था जो भी इंटरव्यू के अंदर बातचीत होती थी और मैं जो पॉइंट्स थे उनको नोट कर लेता था। अगर मुझे लगता था कि कोई गलत बात हो गई है या मुझे ये लगता था कि कोई ऐसी बात है जिसे मीडिया ट्विस्ट दे देगा, गलत बात का मेरा मतलब ये है, तो मैं उनको ये
बता देता था कि ये एक चीज़ है, इसको हमने इस तरीके से देखना है, तो उसको फिर हम प्रीएम्प्ट कर सकते थे या खुद से उसके ऊपर पहले से कोई बयान दे सकते थे या देख सकते थे कि हमने उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना मीडिया के अंदर अगर उसको उछाला जाता है गलत तरीके से। तो उस दिन भी इंटरव्यू जब इमरान खान साहब का हो रहा था, तो मैं कैमरे के जो कैमरा इमरान खान साहब के ऊपर फोकस था, मैं उसके बिल्कुल पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था। और जब इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो मैंने दिल में सोचा कि ये जवाब कोई और दे देते तो बेहतर था। मतलब ये कह देते कि अभी तो अड्डे मांगे नहीं, और जब मांगेंगे तो देखेंगे, और तब हम फैसला करेंगे, हम अपनी असेंबली में लेके जाएंगे ये बात, हम अपनी kabina में लेके जाएंगे। तो मेरे ज़हन में इस तरह की कुछ आई बातें कि ऐसा कोई जवाब देना चाहिए था। ये जो सीधा रख के मारा है कान पर एब्सोल्युटली नॉट, ये शायद थोड़ा सा टफ हो गया ये जवाब। तो जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, इंटरव्यू एक आप ये कह लें कि एक कॉरिडोर के एक चौरस्ता सा बनता है, वहाँ पर हो रहा था, और वहाँ से निकल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक जाना था और लोग भी थे साथ, मैं और वो चल रहे थे। मैं उनको अपने अपने जो मैंने नोट्स लिए थे वो बता रहा था, और मैंने उन्हें कहा कि इस सवाल का जवाब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा सॉफ्ट करके नहीं जवाब दिया जा सकता था। मैंने सवाल पूछने के अंदाज में अपनी राय उनको दी, तो उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देख के पूछा, मैं उनके साथ चल रहा था, तो मेरी तरफ देख के उन्होंने पूछा कि तुम इतनी देर अमेरिका में रहे हो, तुमसे मेरा एक सवाल है कि अमेरिका को पाकिस्तान से गिला क्या है सबसे बड़ा। मैंने कहा जी गिला उनको ये है कि वो कहते हैं कि हम उनके साथ डबल गेम खेलते हैं, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और हम उनको कभी भी उनसे सीधी बात नहीं करते। इसलिए अमेरिका की जो हुकूमत है, अमेरिका की आम आवाम है, मीडिया है, वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा ये एक्यूज करता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है और डबल गेम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम यही चाहते हो कि मैं इस टाइम अपना फायदा, अपने आप को फायदा देने के लिए दोबारा से मुल्क का यही इमेज अमेरिका में भेजूं। जब हमने अड्डे देने नहीं है, हमने जंग का हिस्सा बनना नहीं, तो मैं क्यों उनसे डबल गेम खेलूं। मैंने उनसे सीधी बात की है कि मैं नहीं समझता कि हमने जंग का हिस्सा बनना है, हमने अमन का हिस्सा बनना है। तो एब्सोल्युटली नॉट, अगर आप जंग के हिस्से के लिए मुझसे अड्डे मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ख्याल में हमें दोबारा ये उनको कोई ऐसा इमेज भेजना चाहिए। उनकी बात बहुत कन्विंसिंग थी। मैंने उन्हें कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने तो दूसरे हिसाब से कहा कि अब इसकी जो पहले अमेरिका के बारे में अगर किसी ने बयान दिया पाकिस्तान की तारीख में, तो जो उनको कुर्बानी देनी पड़ी वो फिर हमें भी देनी पड़ेगी। और मुझे क्या पता था चंद महीने के बाद वो काम मेरे से शुरू होगा, और सबसे पहले फिर 9 अगस्त को 2022 को मुझे उठा लिया गया था। और अब खैर मुख्तसर बात, अब वापस ये सारा किस्सा तो आपको इसलिए सुनाया कि आपको पता हो कि ये मामला अचानक से नहीं हो गया, 2 अड्डों का ये चल रहा था। तो अब खबर ये आई है कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो उनको तो रस्ते से हटा दिया, फिर रजीम चेंज हुई, फिर अब जो जोकर आए हैं उनको तो न्यू खान के बस के अड्डे का नहीं पता। माजरत के साथ अक्सर लोग समझते मैं मजाक उड़ाता हूँ, मैं बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं, किसी दिन दोबारा बात करूंगा इस पर। हमारे बहुत सारे अच्छे सोशल मीडिया के भी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि गिल साहब आप मजाक में बात बहुत कर लेते हैं। मुझे बताइए जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो एक मजाक नहीं तो और क्या है। तो इन बातों को सीरियसली डिस्कस किया जा सकता है, सिर्फ सीरियस रह के जो पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। तो इसलिए मजाक में डाल के अपने भी दिल को तसल्ली देते हैं, आपके भी, और इन चीज़ों की जो करतन है, कड़वाहट है, उसको थोड़ा माइल्ड करके डिस्कस करते हैं, ताकि हदूद से तजावज़ ना कर जाएं, कहीं गुस्से में कोई ऐसे कलमात ना कह दें जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे अपना जो हमारा एक तशख़्ख़ुस है उसके लिए कोई ज़्यादा तनकीद ना हो जाए। इसलिए ज़रा थोड़ा मजाक का एलिमेंट इसमें रखते हैं। लेकिन बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि इमरान खान साहब को हटाकर इन जोकरों को लाया गया जो न्यू खान का अड्डा नहीं दे सकते। ये जाहिर है फैसला पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन ने किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने किया। अब इमरान खान ने ये सवाल पूछा है कि ये जो 2 अड्डे दिए हैं ये क्यों दिए हैं और इनका मकसद क्या है, और पाकिस्तान की पूरी कौम को बताया जाए। अब जैसा पाकिस्तान में माजी में होता रहा है, अमेरिका तो पाकिस्तान से ये एतराज़ करता है ना कि हमसे पाकिस्तान कहता और है, करता और है, ये उनका एतराज़ जायज़ है या नाजायज़ है, इसको तो हम देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम के साथ भी तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सारी उम्र यही कहती है। उस टाइम बताते हैं जी हमने कोई अड्डे नहीं दिए, बाद में पता चलता दिए। उस टाइम बताते हैं हमने ड्रोन की कोई इजाज़त नहीं दी, बाद में अमेरिका वाले किताबों में लिखते हैं कि बिल्कुल उनकी इजाज़त के साथ करते थे। तो पाकिस्तानी कौम के साथ भी तो 1971 का वाक़या हो, 1971 का वाक़या हो, 1965 के इलेक्शन हो, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा वाले 1956 में आइन को मुअत्तल करना हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, अयूब खान साहब के सारे कारनामे हों, या बाद में याह्या खान साहब के सारे कारनामे हों, या ज़िया-उल-हक साहब के, या मुशर्रफ साहब के, बाजवा साहब के, या अब की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो कुछ करना है कौम से तो गलत बयानी करनी है। तो ये एतराज़ अमेरिका का वैसे थोड़ा नाजायज़ है, वो देख ले हम अपनी आवाम के साथ क्या करते हैं, उनको भी तो हम उल्टी सीधी बातें ऐसे ही बताते हैं। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि कभी ये सच्चा जवाब नहीं मिलेगा, आप देखिएगा। इसीलिए इमरान खान जैसा लीडर होना ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमरान खान ऊपर होता तो आज ये अड्डे ना दिए जाते, और अब ये दे दिए गए। आप देखेंगे झूठ बोला जाएगा पाँव बांध के, जैसे बाजवा साहब नहीं बिल्कुल पक्के मुंह से झूठ बोलते थे। और उन्होंने वो याद कीजिए जब फ्रांस में, हालांकि वो नहीं होना चाहिए था उनके साथ जो हुआ था, क्योंकि हमारी बहन उनके साथ बैठी थी, हम बड़ा एहतराम करते हैं, वो अलग बात है। बाजवा साहब ने दूसरों की औरतों का, बहनों का, बेटियों का एहतराम नहीं किया, लेकिन उनकी बेटियां, बहनें, बेगम हमारी बहनों की तरह हम उनका एहतराम करते हैं। उनके बैठे हुए जो गाली गलोच थी वो उसको नहीं देनी चाहिए थी, तनकीद जरूर करता। तो बाजवा साहब वहां बैठे 1 मिनट में मुकर गए थे। उन्होंने कहा मैं तो आर्मी चीफ हूं ही नहीं। आप यकीन करें कि अगर थोड़ा सा और दबाता तो उन्होंने कहना था कि मैं तो यहाँ पर भाई कोई गोला डंडा बेचता हूँ, मैं तो कोई और चीज़, मैं तो सांस लेने के लिए बैठा था, मैं आर्मी चीफ, मैं तो यहाँ मजदूरी करता हूँ। मैं इनको कुछ भी कह सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो पाकिस्तान में अब भी अवाम के साथ झूठ बोला जाएगा। ये इमरान खान ने जो कंसर्न आप तक भेजा है, इस पर आप सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर दोबारा जंग हुई, हम जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी की भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम अमन का हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहले कितना नुकसान उठाया था पराई जंग में जाके, दोबारा पाकिस्तान को उसी सिमत लेके जाया जा रहा है। तो इमरान खान को हटाकर यही वो काम था जिसको अचीव करना था, और अब लग रहा है कि वो किया जा रहा है। अच्छा जी, बुशरा बीबी को अडयाला मुंतकिल करने का जो केस है वो भी एक अजीब ही केस है। आप सोचिए कि हुकूमत अदालत में आकर कहती है कि बुशरा बीबी को हम जेल में इसलिए नहीं लेके जा रहे कि वहां पर उनकी जान को खतरा है। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में इसलिए नहीं रख रहे कि उनकी जान को खतरा है, और इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर इसलिए नहीं ला रहे कि उनकी जान को खतरा है।
मतलब बुशरा बीबी को जेल लेके जाने में खतरा है, और क्योंकि वो जेल इनके हिसाब से सेफ नहीं है, और उसी जेल में इमरान खान सेफ है। अगर उन्हें बाहर निकाला, अदालत भी लेके आए, तो वो खतरा है। मीन माजरत के साथ ये छतर खाने वाली बातें हैं या नहीं है? मीन कोई इसमें कोई मंतक है कि अगर जेल अनसेफ है बुशरा बीबी के लिए, तो फिर तो इमरान खान के लिए भी अनसेफ है, अगर उनके लिए सेफ है तो बुशरा बीबी के लिए भी सेफ है। और जब इन्होंने ये बात कही तो उसके बाद 141 औरतों को जेल लेके गए, तो अदालत ने पूछा कि क्या उन 141 औरतों के लिए जेल सेफ थी? अगर उनको आपने वहां रखा है तो बुशरा बीबी को क्यों नहीं रखा? और अगर जेल वाकई औरतों के लिए अनसेफ है तो फिर उनको क्यों रखा है? और ये 141 टोटल नहीं है, ये वो हैं जो बुशरा बीबी की कैद के बाद 141, अब तो और भी हो गई होंगी, आज से 4-5 हफ्ते पहले अदालत में जो नंबर जमा करवाया गया था वो है। अब अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है, पर अदालत ने भी इस पर बहुत ज्यादा, मैं यही कहूंगा माजरत के साथ, बहुत ज्यादा इसके ऊपर उन्होंने भी इसको लंबा खींचा है, इसको सियासी मुकदमा ही बना दिया है, और इसके ऊपर तारीखों पर तारीखें डालते रहे। हालांकि 5 मिनट का केस था, अब देखते हैं क्या फैसला सुनाते हैं। बहरहाल फिलहाल उन्होंने इसको महफूज किया है, इस फैसले को। किसानों ने कहा कि जी हम सड़कें और ट्रेनें बंद करेंगे और एहतजाज करेंगे, क्योंकि उनकी गंदम रुल गई है। 22 अप्रैल से खरीदनी थी, अभी तक नहीं खरीदी गई, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि खरीदी नहीं जाएगी, क्योंकि गंदम के बारे में अब जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं वो ये पता चल रहा है, दानियाल अजीज साहब ने ये बताया है, और उसके अलावा टेलीविजन की ये स्टोरी भी है। कल भी हमने आपको बताया कि अब तो सीधा हुकूमत खुद मान गई है कि 300 अरब की इसमें करप्शन हुई है। बहरहाल दानियाल अजीज साहब ने कहा कि ये निगरान हुकूमत ने नहीं की, ये शहबाज शरीफ जाने से पहले, जब 16 महीने वाली इनकी हुकूमत थी इलेक्शन से पहले, ये जुलाई के महीने में इसकी अप्रूवल देके गए थे, ये खुद करके गए, ये सब कुछ ये हम नहीं कह रहे, ये दानियाल अजीज कह रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि 300 अरब का जो टीका है वो निगरान हुकूमत ने लगाया, और निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी थे। जाहिर है मोहसिन नकवी कौन है? वो चौधरी निजामुद्दीन के सबसे प्यारे, तो इसका मतलब ये फिर निजामुद्दीन साहब ने ये करप्शन करवाई या की, या जो भी आपने कहना है 300 अरब की, तो ये इनकी अपनी रिपोर्ट कह रही है। दूसरी तरफ किसान जो है वो रोल रहा है, वो कह रहा है कि अब हम ट्रेन और सड़कें बंद करेंगे तो ये उनको मारेंगे, ये उनके साथ वो सलूक करेंगे जो कोई दुश्मन मुल्क की जो लॉ इन्फोर्समेंट करती है। तो अल्लाह ही हाफिज़ है जो कुछ ये लोगों के साथ कर रहे हैं और उसके बाद उनके साथ सलूक कर रहे हैं। अच्छा जी, जो सोलराइजेशन पावर सेक्टर के लिए अच्छा नहीं हुकूमती मुहिम, अब ये शहबाज राणा की स्टोरी हम पहले ही आपको सोलराइजेशन पर तफसील से बता चुके हैं। शहबाज राणा ये बता रहे हैं कि हुकूमती जो पार्टी है वो अब ये एक मुहिम शुरू करना चाहती है बाकायदा कि सोलराइजेशन बुरी है। आपको लगता है कि अवाम जो है वो पागल है? अवाम रोटी का नवाला मुंह की बजाय कान में डालते हैं कि आप उनको बताएंगे कि ये जो आपको सस्ती बिजली पड़ती है ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आप महंगी लें क्योंकि इसमें से माल हमने बनाया हुआ है। अवाम आपको मारेगी सियासी छितर वापस, और अवाम जो है वो अपने लिए वही काम करेगी जो उनको सूटेबल है। बहरहाल जब बंदा बेवकूफ़ हो तो ऐसा ही। अच्छा जी, अड्डे देने की बात तो साइड पे हुई, अगली जरा ये फुटेज देख लीजिए। बाजी मरियम की मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर से। इसी मुलाकात के अंदर एक और खातून भी बैठी हुई हैं जो अमरीकी सफारत खाने की एक एहलकार है। आप एक डोमिनर होता है, एक पूरी दुनिया के अंदर खवातीन जो है उनको थोड़ी सी लीवरेज होती है। मैं सिर्फ आपको ही बताऊं, मसलन किसी कमरे में अगर कोई आता है तो अगर दूसरे लोग खड़े भी हो जाए तो खवातीन का खड़ा होना ये इंटरनेशनल आदाब के अंदर भी ज़रूरी नहीं है, खातून बैठी रह सकती हैं क्योंकि उनको एक ऑनर दिया जाता है। मीन खवातीन के पास थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है जब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हो रही होती हैं, उनमें प्रॉपर तरीके से बैठने से उनको थोड़ा सा एक प्रिविलेज होती है उनकी कि वो ज़्यादा डिग्निटी के साथ, ज़्यादा मतानत के साथ बैठ सकती हैं। ये ज़रा गौर कीजिए कि जो अमरीकी एम्बेसडर हैं वो अपना बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं, जो अमरीकी एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो वहाँ पर खातून उनके साथ उनकी कुलीग हैं वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैठी हैं जैसे खातून को बैठना चाहिए। साड़ी बाजी दा बस चले तो कुर्सी तो थल्ले ही बैठ जाए। बाजी आपने पीढ़ी रख लेनी थी, जिस तरीके से आप बैठी हुई हैं कुर्सी के ऊपर, इससे बेहतर है कि आप पीढ़ी रख लेती। तो ये गुलाम जितना कोई अच्छा होगा उतना ही फिर उसे पसंद किया जाता है। तो बहरहाल वो आप देख सकते हैं कि ये लोग करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि जाहिद हुसैन साहब जो है ना वो एक बहुत बड़े पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। मैं चंद जर्नलिस्ट्स के बारे में ये बात कहता होता हूँ कि बहुत बड़े सीनियर हैं, अक्सर नाकद रहे हैं इमरान खान के ऊपर, लेकिन उनको मैं लफाफा सहाफ़ी नहीं कह सकता। हाँ, वो पाकिस्तान के उस लिबरल लोगों में से हैं जो कभी कभी पाकिस्तान के जो सारे मामलात हैं उनको और नज़र से देखते हैं, लेकिन सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और अच्छे मंजे हुए सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये बताया कि जनरल बाजवा की जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो इसहाक डार जनरल बाजवा को मिलने गए और उन्होंने कहा कि आप अब मुझे वज़ीर आज़म बनवा दें जनाब। तो उन्होंने कहा कि आप सेनेटर हैं, आप तो नहीं बन सकते। उन्होंने कहा आप माई बाप हैं, आप जो दिल करता कर सकते हैं। अच्छा, बाजवा साहब ने वैसे ये बात किसी को सुनाई ये बताने के लिए कि जो इसहाक डार हैं वो देखें कि कितने मुखलस नहीं है इमरान अपना नवाज शरीफ के साथ, और जैसे नवाज शरीफ को उतारा गया तो इसहाक डार ने अपनी जो है वो दुकान सीधी कर ली। मुझे इस मुलाकात के बाद और इस बातचीत के बाद ये लगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर बाजवा साहब का तकाबली जायज़ा किसी शख्स के साथ किया जाए, वैसे तो वो इसहाक डार साहब पास भी नहीं पहुंच सकते बाजवा साहब के झूठ बोलने में, मुनाफकत में, लेकिन अगर फिर भी कोई तकाबली जायज़ा बनाना है तो वो नवाज शरीफ से नहीं बनता, वो इसहाक डार से बनता है। जितनी मुनाफकत इसहाक डार करते हैं या फिर अंसार अब्बासी, इन दो बंदों के साथ बाजवा साहब का तकाबली कोई बन सकता है जायज़ा। बाकी मुझे पाकिस्तान में बंदा उनकी जोड़ का नजर नहीं आता। तो इधर इनको देखिए इसहाक डार साहब को, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ठोक दिया, उन्होंने कहा मुझे आप कम अज़ कम वज़ीर आज़म बनाएं। अच्छा, जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि आप भले बाजी मरियम को चीफ मिनिस्टर बनाएं, भले हम सबको वज़ीर बना दें, भले हमें सबको जो है ना वो रॉकेट पर उठा के मार्स पर ले जाएं, पाकिस्तान तब तक नहीं बदलेगा जब तक नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन जाता। वाह जी वाह, इससे ज़बरदस्त बात कोई हो सकती है। अच्छा, खबरें बहुत सारी हैं आपके सामने, और भी बहुत सारी खबरें रखेंगे, लेकिन अब वीलॉग लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इस वीलॉग को ख़त्म करता हूँ। खबरें बहुत सारी थी, आपके साथ शेयर करनी थी, कोशिश करेंगे कि अगले वीलॉग में जो मज़ीद खबरें रह गई वो आपसे शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।